जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे। मैं प्रिया राज पुरोहित मेरे YouTube चैनल परी की डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे रामायण कथा का भाग 24 खरदूषण का वध। आइए कथा शुरू करते हैं। खरदूषण का भगवान श्री राम से युद्ध। शूर्पणखा का रक्त रंजित मुखमंडल देखकर वह क्रोध से कांपते हुए बोला, बहन, मूर्छा और घबराहट छोड़कर मुझे बताओ कि किसने तुम्हें रूपहीन बनाया है? किसने आज इस निंद्रानिघ्न नागराज को छेड़ने की मूर्खता की है? किसके सिर पर काल नाच रहा है? मुझे शीघ्र उसका नाम बताओ। उस अपराधी को मेरे क्रोध से देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस कोई भी नहीं बचा सकता। खर के मुख से निकले इन वचनों को सुनकर शूर्पणखा का कुछ धैर्य बंधा। उसने रोते रोते खर से कहा, राम और लक्ष्मण नामक दो राजकुमार जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, इस वन में आए हुए हैं। उनके साथ राम की भार्या सीता भी है। वे दोनों ही बड़े सुंदर, पराक्रमी और तपस्वी प्रतीत होते हैं। जब मैंने उनसे राम की पत्नी के विषय में पूछा तो वे चिढ़ गए और उनमें से एक ने मेरे नाक कान काट लिए। भैया, तुम शीघ्र उन्हें परलोक भेजकर उनसे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। मेरे हृदय को शांति तभी मिलेगी जब मैं उन तीनों का गरम गरम रुधिर पी लूँगी। तत्काल ही खर ने अपनी सेना के 14 यमराज के समान भयंकर योद्धा एवं पराक्रमी राक्षसों को आज्ञा दी कि शूर्पणखा के साथ जाकर उन तीनों का वध करो। मेरी बहन को वही उनके शरीर का गरम गरम रक्त पिलाकर इसके अपमान की ज्वाला को शांत करो। खर की आज्ञा पाते ही वे राक्षस भयंकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राम, लक्ष्मण तथा सीता का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ चल पड़े। शूर्पणखा के साथ इस राक्षस दल को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम सीता के पास खड़े होकर उसकी रक्षा करो। मैं अभी इन राक्षसों को मारकर यमलोक भेजता हूँ। इसके पश्चात राम धनुष पर प्रत्यान चढ़ाकर बाण संभालकर उन राक्षसों से बोले, दुष्टों, हम लोग तपस्वी धर्म का पालन कर रहे हैं और किसी निर्दोष पर कभी वार नहीं करते। तुम सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर तुम लोगों का वध करने आया हूँ। तुम्हें यदि युद्ध से समता प्राप्त हो तो यहाँ ही खड़े रहो, अन्यथा लौट जाओ। उन राक्षसों ने एक साथ राम पर अपने शस्त्रों से आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में राम ने एक साथ 14 बाण छोड़े, जिन्होंने उनकी छाती में घुसकर उनके प्राणों को हरण कर लिया। वे भूमि पर गिर पड़े, तड़पने लगे और मृत्यु को प्राप्त हुए। सभी राक्षसों के इस प्रकार मर जाने पर शूर्पणखा रोती बिलखती खर के पास जाकर बोली, उन सब राक्षसों को अकेले राम ने ही वध कर डाला। वे सब मिलकर भी उसका कुछ न कर सके। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम महासमर में सबल होने के बाद भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। यदि तुम स्वयं को शूरवीर समझते हो तो तुम अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उससे युद्ध करो। यदि तुमने शत्रुघाती राम का वध नहीं किया तो मैं तुम्हारे समक्ष ही आत्महत्या करके अपना प्राण त्याग दूंगी।
शूर्पणखा के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होने पर खर ने क्रोधित होकर कहा, शूर्पणखे, तू व्यर्थ ही भयभीत होकर आत्महत्या करने का प्रलाप कर रही है। मैं तत्काल जाकर उन दोनों भाइयों का वध कर डालूंगा। मेरे समक्ष उनका तेज वैसे ही जैसे कि सूर्य के सामने जुगनू। तू अकारण चिंता करना त्याग दे। शूर्पणखा को सांत्वना देकर खर अपनी विशाल सेना, जिसके 14 शस्त्र विकट योद्धा थे, को साथ लेकर राम से संग्राम करने के लिए तीव्र गति से चला। विशाल सेना के साथ खर को आते देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, महाबाहु, ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षस राज अपने पूरे दल बल के साथ चला आ रहा है। आज आर्य और अनार्य के मध्य संघर्ष होगा और निसंदेह आर्य की विजय होगी। तुम सीता की रक्षा के लिए उसे साथ ले जाकर शीघ्र ही किसी गुफा में चले जाओ, ताकि मैं निश्चिंत होकर युद्ध कर सकूं। लक्ष्मण ने तत्काल अपने अग्रज की आज्ञा पालन किया। वे सीता को लेकर पर्वत की एक अंधेरी कंदरा में चले गए। अभेद कवच धारण कर राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी राम के विजय के लिए परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे त्रिलोकनाथ, वीर पराक्रमी रामचंद्र को इतनी शक्ति प्रदान करो कि उनके हाथों गो, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को अनेक प्रकार से कष्ट देने वाले राक्षसों का नाश हो सके। राक्षसों की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया है तथा आक्रमण की तैयारी करने लगे। राम ने भीषण विनाश करने वाली अग्नि बाण छोड़ दिया, जिसमें राक्षस हाहाकार करने लगे। राम तत्परता के साथ राक्षसों के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से आकाश में ही काटने लगे। इस पर राक्षसों ने अत्यंत क्रोधित होकर एक साथ बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और राम चारों ओर से उनके बाणों से आस्वादित हो गए। राम ने अपने धनुष को मंडलाकार करके अद्भुत हस्त लाघव का प्रदर्शन करते हुए बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया, जिससे राक्षसों के बाण कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। ये ज्ञात ही नहीं हो पाता था कि कब उन्होंने तरकस से बाण निकाला, कब प्रत्यान चढ़ाई और कब बाण छूटा। राम के बाणों के लगने से राक्षसगण निष्प्राण होकर भूमि पर लेटने लगे। अल्पकाल में ही राक्षसों की सेना उसी भांति छिन्न भिन्न हो गई जैसे आंधी आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूरा युद्ध स्थल राक्षसों के कटे हुए अंगों से पट गया। खरदूषण वध। खर की सेना की दुर्दशा देखकर दूषण अपनी विशाल सेना को साथ लेकर राम के समक्ष आ डटा। कुछ ही काल में राम ने बाणों से उसकी सेना की भी वैसी ही दशा हो गई जैसा कि खर की सेना की हुई थी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर क्रुद्ध दूषण ने मेघ के समान घोर गर्जना की और तक्षण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके इस आक्रमण से कुपित होकर राम ने चमकते खरदूषण से धनुष को काट डाला तथा एक साथ 4 बाण छोड़कर उसके रथ के चारों घोड़ों को बींध दिया, जिससे चारों घोड़े निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः राम ने एक अर्ध चंद्राकार बाण छोड़कर दूषण के सारथी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस पर क्रोधित दूषण एक परिध उठाकर राम को मारने झपटा। राम ने भी पलक झपकते ही अपना खड्ग निकाल लिया और दूषण के दोनों हाथ काट डाले। पीड़ा से चटपटाता हुआ वह मूर्छित होकर धराशायी हो गया। दूषण की ऐसी दशा देखकर सैकड़ों राक्षसों के एक साथ राम पर आक्रमण कर दिया।
रामचंद्र ने स्वर्ण तथा वज्र से निर्मित दक्षिण बाण छोड़कर उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार से दूषण सहित उसकी अपार सेना यमलोक पहुंच गई। अब केवल 2 लोग ही शेष रह गए थे, खर और उसका सेनापति त्रिशिरा। खर का मनोबल टूट चुका था, अतः उसे धैर्य बंधाते हुए त्रिशिरा ने कहा, हे राक्षस राज, धैर्य धारण कीजिए। मैं अभी राम का वध करके अपने सैनिकों के वध का प्रतिशोध लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस तपस्वी को अवश्य मारूंगा, अन्यथा मैं युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा। खर को सांत्वना देकर वह राम की ओर द्रुत गति से झपटा। उसे अपनी ओर आते देख राम ने तत्परतापूर्वक बाण चलाना आरंभ कर दिया। राम के बाणों से त्रिशिरा के सारथी घोड़े तथा ध्वजा कट गए। रथ तथा सारथी विहीन सेनापति हाथ में गदा लेकर राम की ओर दौड़ा, किंतु पराक्रमी राम ने उसे अपने निकट पहुंचने के पहले ही दक्षिण बाण छोड़ा, जो उसके कवच को चीरकर हृदय तक पहुंच गया। हृदय में बाण लगते ही त्रिशिरा हतप्राण होकर भूमि पर गिर गया। उस स्थान की सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। सेनापति के वध हुआ देखकर क्रुद्ध खर राम पर अंधाधुंध बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाण वायुमंडल में सभी दिशाओं में फैल गए। इस पर राम ने अग्नि बाणों की बौछार करना आरंभ कर दिया। और भी क्रुद्ध होकर खर ने एक बाण से रामचंद्र के धनुष को काट दिया। खर के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर ये यक्ष, गंधर्व आदि भी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु अदम्य योद्धा राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगस्त ऋषि के द्वारा दिया हुआ धनुष उठाकर क्षण मात्र में खर के घोड़ों को मार गिराया। रथहीन हो जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर पराक्रमी खर हाथों में गदा ले राम को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देख राघव बोले, हे राक्षस राज, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी निर्दोषों तथा सज्जनों को दुख देता है, तो उसे अंत में अपने पापों का फल भोगना ही पड़ता है। तुझे भी निर्दोष ऋषि मुनियों को भयंकर यातनाएं देने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुझ जैसे अधर्मी दुष्ट दानवों का विनाश करने वाले के लिए ही वन में आया हूँ। अब तेरा भी अंतिम समय आ पहुँचा है। अब किसी भांति तू बच नहीं सकता। राम के वचनों को सुनकर खर ने कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुमने स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा करके अपनी तुच्छता का ही परिचय दिया है। तुमने इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरा वध कर सको। मेरी यह गदा आज ये तुम्हें चिर निद्रा में सुला देगी। इतना कहकर खर ने अपनी शक्तिशाली गदा को राम के हृदय का लक्ष्य करके फेंका। राम ने एक ही बाण से उस गदा को काट दिया और एक साथ अनेकों बाण छोड़कर खर के शरीर को शक्त विषक्त कर दिया। सख्त विषक्त होने पर भी खर क्रुद्ध सर्प की भांति राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर लपकते देखकर राम ने अगस्त मुनि द्वारा दिए गए एक ही बाण से खर का हृदय चीर डाला। भयंकर चित्कार करता हुआ खर विशाल पर्वत की भांति धराशायी हो गया और उसकी यह लीला समाप्त हो गई। राम के विजय पर ऋषि मुनि तपस्वी आदि उनकी जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राघव, आपके इस महान उपकार को दंडक वन के निवासी तपस्वी कभी न भूल सकेंगे। इन राक्षसों ने अपने
विलप से हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी शांति सब कुछ नष्ट प्राय कर दिए थे। आज से हम लोग आपकी कृपा से निर्भय और निश्चिंत हो गए हैं। परम पिता परमात्मा आपका कल्याण करे। आशीर्वाद देकर वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। लक्ष्मण भी सीता को गिरिकंदरा से लेकर लौट आए। अपने महापराक्रमी पति की शौर्य गाथा सुनकर सीता का हृदय गदगद हो गया। आई होप कथा सुनने में आपको अच्छी लग रही होगी। कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।